कटहल फिल्म की शुरुआत में हम वीरू नाम के गुंडे को देखते हैं जिसे राधा नाम की एक लड़की फोन करती है और उसे बहला फुसला कर अगले दिन उसे मिलने के लिए मना लेती है। जब अगले दिन वीरू बाजार जाता है राधा से मिलने के लिए तो राधा असली में पुलिस वाली निकलती है जिसका नाम महिमा है। वहाँ पूरी पुलिस की टीम आकर वीरू को पकड़ लेती है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है, पर ज्यादा देर वो बचता नहीं। महिमा उसे पकड़ ही लेती है। मीडिया कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि वीरू पर 1 लाख रुपए का इनाम था और उस पर बलात्कार, मर्डर और डकैती करने का आरोप था। एक रिपोर्टर जिसका नाम अनुज है वो खड़ा होता है और पूछता है कि इस अपराधी को पकड़ा कैसे गया, जिस पर सारा क्रेडिट सुपरिंटेंडेंट अंग्रेज अपने ऊपर ले लेते हैं और महिमा को कुछ नहीं मिलता। पर महिमा सोचती है कोई बात नहीं, उसका वक्त भी जरूर आएगा। फिर वो अपने कांस्टेबल साथी सौरभ के साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर महिमा को एसपी अंग्रेज का बुलावा आता है। इसके बाद एसपी अंग्रेज, महिमा और नरेंद्र जाते हैं एक एमएलए मुन्ना लाल के घर पे और पूछते हैं कि आपके घर में कोई वारदात हुई है। तो मुन्ना लाल बताता है कि उसके 2 चमचमाते शानदार 15 किलो के कटहल चोरी हो गए हैं और मुन्ना लाल तीनों को धमकी देता है कि अगर कटहल पकने तक अगर उन्हें कटहल नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा। इस केस को महिमा सीरियसली नहीं लेती और नरेंद्र का भी वही हाल है। कहता है कि मुझे ऑपरेशन करवाने जाना है तो ये काम आप महिमा को दे दीजिए, वो तो वीरू जैसे गुंडे को चुटकी में पकड़ ली थी, तो कटहल चुराने वालों को भी वो पकड़ लेगी। एसपी अंग्रेज उसे कहते हैं कि इससे पहले कटहल पक जाए और उसे कोई खा जाए, फटाफट जाकर चोर को ढूंढो। मुन्ना लाल के घर पार्टी के प्रेसिडेंट आते हैं जो कटहल के अचार की बहुत तारीफ करते हैं। तो मुन्ना लाल बताता है कि यह कटहल मलेशिया का है, यहाँ का नहीं, और वो उसे पेड़ पर झूलता हुआ 2 बड़ा बड़ा कटहल दिखाता है और कहता है कि उसका अचार बनाकर हम आपके और सीएम साहब के घर भिजवा देंगे। बस बदले में मुन्ना लाल को चाहिए मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर का पोस्ट। महिमा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और मुन्ना लाल से पूछती है कि किसने पहले देखा कि कटहल गायब हो गया है, जिस पर वो कहता है कि वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तभी उसने देखा कि उसके 2 शानदार कटहल गायब हो गए हैं। महिमा पूछती है कि आपको किसी पर शक है। मुन्ना लाल अपने दामाद को देखकर कहता है कि शक तो बहुत लोगों पर है। महिमा पूछती है कि कटहल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस पर मुन्ना लाल उसे झाड़ देता है, कहता है कि आप जाकर पता लगाइए कि चोरी किसने किया है, फालतू की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। बाहर आकर वो कांस्टेबल सौरभ से मिलती और बताती है कि पता नहीं इस केस का क्या होगा। तभी अनुज बाउंड्री पर चढ़कर महिमा को बुलाता है और उसे पूछता है कि अंदर हुआ क्या है, लेकिन महिमा उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर फॉरेंसिक से एक आदमी आता है श्रीवास्तव, और अनुज उसे पकड़ लेता है और उसका दिमाग खाने लगता है पता लगाने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, आखिर केस हुआ क्या है, एमएलए का काला धन पकड़ा गया है क्या, जिस पर श्रीवास्तव कहता है नो कमेंट। फिर अंदर आकर कटहल के पेड़ के सामने श्रीवास्तव और एक कांस्टेबल फुटप्रिंट जांचने की कोशिश करते हैं, जिस पर कांस्टेबल कहता है कि ये तो लगता है किसी गाय के पैर के निशान हैं। श्रीवास्तव कहता है ठीक से देखो, ये किसी लड़की के सैंडल का है, इसका मतलब जो भी चोर है वो सैंडल पहन के आया था और उसने कटहल चुरा लिया। इसके बाद महिमा और कांस्टेबल कुंती मुन्ना लाल के घर पर जितने भी नौकर काम करते हैं उन्हें इंट्रोगेट करते हैं और वो सभी यही कहते हैं कि वो कटहल चुरा कर करेंगे क्या। तो कोई कहता है कि मुझे कटहल से एलर्जी है। अंदर आकर महिमा सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जो मुन्ना लाल की बेटी पिंकी चला रही होती है, लेकिन वो रिमोट को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, जिस पर उसका पति उसे रिमोट मांगता है और इस बात को लेकर उसके और मुन्ना लाल के बीच फिर से बहस हो जाती है और टीवी पर दिखाई देता है कि मुन्ना लाल की बीवी के सारे पापड़ उड़ गए हैं, इसलिए वो वहां से चली जाती है। फिर उन्हें कैमरा दिखता है जिसे ढक दिया गया है। बाहर आकर वो सभी देखते हैं कि कैमरे के सामने एक होर्डिंग रखा हुआ है। मुन्ना लाल आग बबूला हो जाता है। वो नौकर को बुलाता है और उन्हें डांटता है कि पोस्टर रखने के लिए कोई और जगह नहीं मिला, कैमरे के सामने ही रखना था, और अपना चप्पल खोलकर उन्हें दौड़ाता है। मिट्टी सूखा देखकर महिमा पूछती है कि माली का कुछ पता चला क्या, जिस पर कांस्टेबल कुंती उसे कहती है कि मुन्ना लाल ने अपने माली को 3 दिन पहले ही निकाल दिया, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। महिमा कहती है पता लगा वो रहता कहाँ है। सौरभ के पापा उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वो घर कब आ रहा है, बहुत लेट हो रही है, जिस पर सौरभ कहता है कि वो केस पर काम कर रहा है। उसके पापा कहते हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ, तू अभी भी उस लड़की महिमा के साथ है, तू कांस्टेबल है और वो एसआई, इसीलिए उसके साथ शादी करने के सपने मत देख, 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा उसके सामने। पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है माली के घर, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। महिमा कांस्टेबल कुंती से कहती है कि माली के फोन के लास्ट लोकेशन से पता लगा वो अभी कहाँ है। अब आखिर में हार मानकर महिमा एसपी अंग्रेज के पास जाती है और एक सलाह देती है कि हम बाजार से 2 बड़े बड़े कटहल खरीद कर मुन्ना लाल को पकड़ा देते हैं, लेकिन एसपी कहते हैं कि मुन्ना लाल का कटहल मलेशिया का था। वो महिमा को एक फोटो भेजता है जिसमें 2 कटहल होते हैं जिन्हें अंकल होंग कटहल कहा जाता है, और अंग्रेज उसे याद दिलाता है कि तुम्हें कटहल पकने से पहले ही चोर को पकड़ना है। अब रात हो जाती है और महिमा और बाकी कांस्टेबल ड्यूटी के लिए शादी में जाते हैं बाहुबली के घर में, और कुंती आकर महिमा को बताती है कि माली का लास्ट लोकेशन मुन्ना
लाल के घर पर ही मिला। बारात में एक आदमी गोली चलाने लगता है और महिमा उसे रोकने जाती है क्योंकि ये इलीगल है, लेकिन सौरभ उसे रोकता है और कहता है कि ये बाहुबली की शादी है और यहाँ नियम नहीं होते। तब एक आदमी जो बारात में नाच रहा था वो सौरभ से कहता है कि इन गरीब आदमियों को यहाँ से हटाओ, और सौरभ उन्हें मार मार कर हटाने लगता है। ये देखकर महिमा सौरभ पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि आखिर इनकी गलती क्या है। अगले दिन पुलिस कटहल के मिसिंग पोस्टर्स प्रिंट करते हैं और महिमा कुंती से पूछती है कि ये फोटो में ये लड़की कौन है, पता करो। सौरभ आता है कुछ पेपर्स पर साइन करवाने के लिए और कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए महिमा उसे माफी मांगती है। जब सौरभ बाहर आकर पोस्टर लगा रहा होता है तो मिश्रा उसे कहता है कि उसकी बेटी से शादी कर लेने के लिए। वो एक ब्राह्मण है, लेकिन सौरभ कहता है कि मैं जात पात पर विश्वास नहीं रखता। कुंती बताती है कि वो जो लड़की फोटो में थी वो माली की बेटी है। रास्ते में कुंती को उसका पति मिलता है जो उसे कहता है घर जल्दी आने के लिए क्योंकि उसे खाना भी बनाना है। महिमा कुंती से कहती है तू क्या सारी जिंदगी खाना ही बनाते रहेगी, प्रमोशन नहीं चाहिए? जिस पर कुंती कहती है प्रमोशन मिल जाएगा तो मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मैं अपने पति और अपने ससुर को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। पुलिस स्टेशन के बाहर सौरभ को एक आदमी मिलता है जो कहता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है। पेपर देखकर कहता है कि चिंता मत करो, 3-4 दिन में वो खुद आ जाएगी, वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अगले दिन पुलिस कुत्ते को लेकर मुन्ना लाल के बंगले में जाते हैं और उस कुत्ते की मदद से पुलिस को माली का फोन मिलता है। महिमा माली का फोन लेकर मुन्ना लाल को दिखाती है और पूछती है कि आपने माली को काम से क्यों निकाल दिया, जिस पर मुन्ना लाल कहता है कि उसने मेरे नाती को डराया था इसीलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। अनुज के साथ मुन्ना लाल एक इंटरव्यू करता है जिसमें वो कहता है कि अगर उसे कटहल नहीं मिले तो वो यहीं पर सत्याग्रह पर बैठ जाएगा और उसके समर्थक एसपी अंग्रेज के घर को आग लगा देंगे। ये सुनकर अंग्रेज थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो महिमा को प्रमोशन का लालच देकर कहता है कि जल्दी से केस को सॉल्व करो, जिस पर महिमा कहती है कि पहले वो चाहती है सौरभ का प्रमोशन हो जाए, वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर ही नहीं पा रहा। एसपी पूछते हैं कि आखिर उस कांस्टेबल में ऐसा है क्या, जिस पर महिमा बताती है कि जब हम दोनों कांस्टेबल थे तब से एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब वो दोनों शादी करने ही वाले थे तभी महिमा का प्रमोशन हो गया। एसपी कहते हैं कि तुम फिलहाल कटहल की चिंता करो, मैं सौरभ को प्रमोट करवा दूंगा। इसके बाद पुलिस मेहनत से काम करते हैं और शहर के सारे कटहल को चेक करते हैं। तो वहीं पार्टी प्रेसिडेंट को और कटहल के अचार चाहिए, ऐसे वैसे कटहल का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंकल होंग कटहल का ही अचार चाहिए। रात में फिर से वही बूढ़ा आदमी आता है जो मिश्रा को रिश्वत देता है और आखिर में उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और वो अपना पहचान बताता है कि उसका नाम बिरवा है और वो मुन्ना लाल का यहाँ माली का काम करता था। इसके बाद महिमा उसे तुरंत लॉकअप में बंद कर देती है। उसके बाद उसे पूछताछ की जाती है कि उसने आखिर कटहल कहाँ छुपा के रखा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि बिरवा ने मुन्ना लाल के नाती से कहा था कि वो उसके गाड़ी को उठाकर मिट्टी में फेंक देगा क्योंकि वो अपने गाड़ी से पौधों को तोड़ रहा है। ये बात मुन्ना लाल सुन लेता है और उसे काम से निकाल देता है। ये सुनकर पुलिस सोचने लगते हैं कि माली ने मुन्ना लाल से बदला लेने के लिए उसके कटहल को चुरा लिया होगा, जिस पर वो रोते हुए कहता है कि मैं तो अपनी बेटी अमिया को ढूंढ रहा हूँ, वो 2 दिन से गायब है, लेकिन वो जब भी आता था रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उसे यहाँ से भगा दिया जाता था। महिमा उसे पूछती है कि कौन तुम्हें भगा देता था, तो वो अपनी उंगली सौरभ की तरफ करता है। ये देखकर महिमा गुस्सा हो जाती है और ये समझकर कि माली का इसमें कोई गलती नहीं है वो उसे जाने देती है। महिमा एसपी को कॉल करती और बताती है कि उन्हें माली मिल गया है, लेकिन कटहल के चुराने में उसका कोई हाथ नहीं है, उसकी तो खुद की बेटी गायब हो गई है। एसपी उसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, कल सुबह हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और मीडिया के सामने उस माली का होना जरूरी है, और कहता है कि कुछ भी कहानी बनाकर मीडिया को बता देना कि माली ही चोर था। महिमा ये सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और जब सौरभ महिमा से बात करने के लिए आता है तो महिमा उसे इग्नोर करके चली जाती है। इसलिए सौरभ उसके घर जाता है और माफी मांगता है, जिस पर महिमा उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है, तुम गरीबों को पीटते क्यों हो, वो रिपोर्ट लिखवाने आते हैं तो तुम वो भी नहीं करते। सौरभ उससे माफी मांगता है लेकिन महिमा दरवाजा बंद कर देती है। सौरभ उसके लिए चटनी छोड़कर चला जाता है। रात में डिनर करते समय महिमा चटनी खाती है और सोचती है कि उसके लिए क्या जरूरी है, एक मिसिंग लड़की को ढूंढना या फिर 2 मिसिंग कटहल को ढूंढना। फिर रात में पुलिस स्टेशन में आकर महिमा माली से मिलती है और फिर सुबह जैसा तय हुआ था मीडिया कॉन्फ्रेंस में माली को मुजरिम की तरह मीडिया के सामने लाया जाता है और वो मीडिया के सामने कहती है कि इस माली का नाम बिरवा है जो मुन्ना लाल के घर माली का काम करता था और इसकी 18 साल की बेटी अमिया गायब है और अमिया ने ही मुन्ना लाल के 2 कीमती 15 किलो के कटहल चुराए हैं और जैसा कि मैंने कहा वो फरार है और पुलिस अमिया को ढूंढने की कोशिश कर रही है। महिमा इसके बाद सारे कांस्टेबल को काम पर लगा देती है लेकिन सौरभ को कहती है कि तुम ऐसे ही जा सकते हो। कुंती महिमा को मिसिंग लड़कियों की फाइल दिखाती है और पूछने पर कुंती बताती है कि इन लड़कियों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। महिमा सोचती है कि हमें इसे सॉल्व करना ही होगा, हम इस फाइल में एक और पेज जुड़ने नहीं दे सकते।
सौरभ भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है ताकि वो इस केस में मदद कर सके। तो वहीं अनुज को भी समझ आ चुका है कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ लगता है और महिमा कुछ तो छुपा रही है और उसका कुछ और ही प्लान है। सौरभ श्रीवास्तव जी के साइकिल को ठीक करता है और बदले में श्रीवास्तव सौरभ की मदद करता है, जिससे सौरभ को कॉल रिकॉर्डिंग्स की डिटेल मिल जाती है, जैसे उसे पता चल जाता है कि गांव में ऐसे कितने नंबर एक्टिव हैं जो लोकल के नहीं हैं। महिमा और बाकी कांस्टेबल पास के गांव में जाते हैं और वहां के लोगों से अमिया के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर लोगों का यही कहना है कि या तो उसे कोई मिल गया होगा या वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। कोई कहता है कि अमिया एक नंबर की चोर है, वो हमारे पेड़ से आम और फलों को चुराते रहती थी। सौरभ पहुंचता है एक चश्मे के दुकान में और चंदू लाल से मिलता है और उसे दिखाता है कि आपके आधार कार्ड से 3 सिम कार्ड खरीदे गए हैं और वो उसे जबरदस्ती कहता है बोलने के लिए, जिस पर बाकी कहते हैं कि चंदू लाल 12 साल से मौन व्रत पे हैं, इसीलिए वो बोल नहीं सकते और जबरदस्ती करने पर वो सभी सौरभ को पीट कर बाहर निकाल देते हैं। तो वहीं महिमा और कुंती को एक पान वाला लड़का रिंकू मिलता है, जिस पर उन्हें शक होता है कि वो अमिया को जानता था और तब जाकर वो बताता है कि अमिया उसके दुकान आती थी गुटखा खरीदने के लिए, लेकिन एक दिन उसके पास पैसे नहीं होते और एक दूसरा कस्टमर जिसने 2 पैकेट गुटखा खरीदा था, अमिया जाकर उससे 1 पैकेट मांग लेती है और गुटखा खाने लगती है। वहाँ 3 लड़के होते हैं जो गांव में आए हैं अपने पिंक कलर के नैनो कार से चश्मा बेचने के लिए और वो फ्री में अमिया को एक चश्मा दे भी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये रिंकू को भी नहीं पता। पर वो गाड़ी पिंक कलर की नैनो थी, जिस पर मिश्रा कहता है कि उसकी भी गाड़ी जो चोरी हो गई है वो भी पिंक कलर की नैनो ही थी। अनुज माली का इंटरव्यू लेता है और इस बात को लेकर महिमा बीरवा माली को बहुत डांटती है। अब ये जानकर कि महिमा का झूठ सामने आ जाएगा, महिमा अनुज से मिलती है और उसे और सनसनीखेज खबर देने के बदले में उसे कहती है कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि अमिया ने कटहल नहीं चुराया है और बदले में वो उसे मिसिंग लड़कियों की फाइल दे देती है। रात में महिमा सौरभ से मिलती है जिसकी बहुत पिटाई हुई है, पर उसे जो इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है वो महिमा को बताता है कि पिछले हफ्ते गांव में 3 ऐसे नंबर थे जो लोकल के नहीं थे और वो एक दुकान में गया था, वो भी चश्मे के दुकान में, और महिमा को भी पता चला कि आखिरी बार अमिया 3 लड़कों के साथ देखी गई थी जो भी चश्मा बेचने के लिए ही आए थे। फिर वो सौरभ को माफ कर देती है और पहुंचती है वही चश्मे के दुकान में। वो सभी को धमकी देती है कि किडनैपिंग, पुलिस को पीटने और अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में सभी को टोटल 19 साल की जेल हो सकती है। पुलिस उन सभी को लेकर जाने वाले होते हैं, तभी चंदू लाल जिसका 12 साल से मौन व्रत चल रहा होता है वो अपना मुंह खोल देता है और वो भूरा का नाम लेता है और कहता है कि वो दुकान में काम करता था और वो मेरे आईडी और डॉक्यूमेंट्स को भी यूज करता था और उसी ने चंदू लाल के आईडी को यूज करके 3 सिम कार्ड्स खरीदे हैं और 2 हफ्ते पहले भूरा चंदू लाल के दुकान से चश्मा लेकर गायब हो गया है। लेकिन फिर भी महिमा पुलिस को पीटने के जुर्म में उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में पिंक कलर के नैनो कार को वो ट्रैक करते हैं जो छतरपुर के तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें गाड़ी का नंबर दिख जाता है, जिसे देखकर मिश्रा खुशी में पागल हो जाता है कि ये नैनो तो उसकी ही गाड़ी है। सौरभ आकर बताता है कि वो तीनों सिम कार्ड अभी बंद आ रहे हैं, लेकिन लास्ट लोकेशन उन्हें छतरपुर मिला है, इसीलिए अब वो छतरपुर जाने के लिए निकलते हैं। और न्यूज में हम देखते हैं कि अनुज ने 43 मिसिंग लड़कियों के न्यूज को कवर किया है। ये सुनकर एसपी अंग्रेज भी टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, फाइल अनुज के हाथ कैसे लगा। एसपी अंग्रेज महिमा से कहते हैं कि अब तुम्हें जाकर अनुज को अरेस्ट करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अनुज अपने घर में बड़े ही गर्व के साथ अपना न्यूज टीवी पर देख रहा होता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और ना चाहते हुए भी महिमा को अनुज को अरेस्ट करना पड़ता है, लेकिन अनुज खुशी खुशी अरेस्ट हो जाता है क्योंकि अरेस्ट होने की वजह से वो और भी फेमस हो जाएगा। अगले दिन महिमा, कुंती, सौरभ और मिश्रा छतरपुर के लिए निकलते हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस बलबीर से मिलते हैं और बलबीर तो बस महिमा की खूबसूरती की तारीफ करने में ही लगा हुआ है। कहता है कि आप पुलिस लाइन में क्यों आ गई, आपको तो मॉडल होना चाहिए था। जिस पर महिमा कहती है कि अब क्या ही करे, मुझे बचपन से ही लोगों को पीटने का बहुत शौक था। इस पर बलबीर भी हंसने लगता है। महिमा उसे कहती है कि अब काम जल्दी से कर लीजिए और इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने के लिए हमें गाड़ी दीजिए, लेकिन गाड़ी इतनी खटारा है कि कहा नहीं जा सकता। वो चारों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ के सीसीटीवी कैमरे पर उन्हें वो तीनों लड़के और गाड़ी दिख जाती है। फिर वो सामने एक ढाबे पर पहुंचते हैं जहाँ मिश्रा चिकन का मजा ले रहा होता है। पता चलता है कि यहाँ से कोई पिंक कलर की नैनो गाड़ी नहीं गुजरी। इसका मतलब ये हुआ कि वो पिंक कलर की नैनो पेट्रोल पंप और इस ढाबे के बीच ही कहीं है। फिर हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो छुपकर गाड़ी के नंबर को चेंज कर देते हैं और अमिया उनके साथ ही होती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। भूरा किसी को कॉल करता है और बताता है कि वो 2 घंटे में पन्ना
पहुंच जाएंगे और उनका प्लान ये है कि वो अमिया को बेच देंगे और बदले में पैसे कमाएंगे। अब जब कॉल करने के लिए उन्होंने अपना फोन ऑन किया है, इसका पता सौरभ को चल जाता है, इसीलिए वो, महिमा और कुंती वहां से निकलते हैं मिश्रा को ये बोलकर कि आप रास्ते पर नजर रखिएगा। वो जंगल की तरफ पहुंचते हैं जहां उन्हें ये पता चल जाता है कि वो तीनों किडनैपर्स यहाँ पर तो थे। वो मिश्रा को फोन करते हैं लेकिन वो तो सोने में ही बिजी है और पिंक कलर की नैनो कार उसके सामने से गुजर जाती है। वापस ढाबे पे आकर महिमा मिश्रा पर चिल्लाती है और अब वो हार चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो भाग चुके हैं। फिर अचानक से उसके मन में एक बात याद आती है। वो दुकानदार से पूछती है कि यहाँ आसपास प्योर खोए के जलेबी कहाँ मिलते हैं, जिस पर वो कहता है आसपास तो कहीं नहीं, पर पन्ना में एक आदमी है गुलाब सेठ जो ऐसे जलेबी बनाता है। इसके बाद वो पन्ना के लिए निकलते हैं और रास्ते में महिमा उन सभी को बताती है कि भूरा चंदूलाल को मनाने के लिए प्योर खोए की जलेबी लेकर आता था जो सिर्फ पन्ना में मिलते हैं, और अगर वो लोग पेट्रोल पंप पर रुके थे तो मतलब वो पेट्रोल भरवा कर जरूर पन्ना तक तो जाएंगे ही। महिमा बिल्कुल सही निकली और तीनों लड़के गुलाब सेठ के घर पहुंचते हैं और उसे लड़की दिखाते हैं, जिस पर गुलाब कहता है कि ये तो ऊंची जात की नहीं है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। जिस पर भूरा कहता है कि थोड़ा सा क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाकर इसे बेच दो, उतना कोई नहीं देखता। गुलाब सेठ उसे 15,000 दे देते हैं, जिस पर भूरा कहता है कि बात तो 30,000 की हुई थी, लेकिन गुलाब और पैसे नहीं देने वाला। तभी गुलाब के दरवाजे पर दस्तक होती है और एक औरत आकर कहती है कि आपके लिए कुरियर है, लेकिन गुलाब कहता है कि मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं मंगवाया। फिर जैसे वो थोड़ा सा दरवाजा खोलता है, महिमा उसका हाथ पकड़ लेती है। एक तरफ से उसे पुलिस खींचती है, दूसरी तरफ से वो तीनों लड़के। आखिर में वो तीनों लड़के और गुलाब वहाँ से भाग जाते हैं और महिमा, सौरभ और कुंती अंदर जाते हैं और उन पर हमला किया जाता है सब्जी फेंक कर। गुलाब अपना राइफल निकालता है जो काम नहीं करता। भूरा कहता है कि ऐसे ही दिखा दो, वो डर कर भाग जाएंगे, लेकिन अमिया चिल्लाकर कह देती है कि बंदूक जाम है। इसके बाद तीनों पुलिस ऊपर छत तक आ जाते हैं, तीनों लड़के, और गुलाब को पकड़ने के लिए, और महिमा गुलाब को गन पॉइंट पे पकड़ लेती है। लेकिन कुंती जो डंडे से खुद को बचा रही होती है, वो इतना जोर से डंडा घुमाती है कि डंडा गिरता है महिमा के हाथ के ऊपर और गुलाब वहां से भाग जाता है। तो वहीं मिश्रा अपने गाड़ी को वापस पाकर बहुत खुश है। गुलाब अपने दोनों हाथ में लोटा घुसाकर लड़ने की कोशिश करता है। चारों तरफ भगदड़ मची हुई है और गुलाब कुछ ज्यादा ही जोश में आने लगता है और वो छत से नीचे गिर जाता है, पर गिरता है वो मिश्रा के नैनों के ऊपर। अब कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मुन्ना लाल भी होता है और अमिया पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो गुटखा खाती है, यहाँ तक कि उसने मुन्ना लाल के घर से कटहल चुराने की कोशिश भी की, जिस पर अमिया कहती है कि मैं कैसे चुराऊंगी, मैं तो खुद ही गायब थी। फिर बिरवा माली कहता है कि महिमा ने उसे कहा था कहने के लिए कि उसकी बेटी ने ही कटहल चुराया है, ऐसा इसलिए क्योंकि कटहल खोजते खोजते शायद उसकी बेटी मिल जाए। ये सुनकर जज महिमा से पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। फिर महिमा कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, एक लड़की की जान खतरे में थी और हम यहाँ कटहल ढूंढने में लगे हुए थे। कटहल तो दोबारा उग जाएगा, लेकिन अगर लड़की नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो सकती थी। महिमा कहती है कि अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। ये सुनकर जज लॉयर से कहती है कि जरा पता करिए कि कटहल कितने रुपए किलो हैं। पता चला 12 रुपए किलो, यानी कि 30 किलो के हिसाब से 360 रुपए। 360 रुपए के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही थी, जबकि उनके सामने और भी सीरियस मैटर पड़े हुए थे। और ऐसे भी कटहल की चोरी रात को हुई थी और अमिया का अपहरण दोपहर में ही हुआ था, इसीलिए जज अमिया को बरी कर देती है और वो महिमा की तारीफ करती है कि उसने सिस्टम के खिलाफ जाकर ऐसा कदम उठाया जो जरूरी था। ये सब सुनकर मुन्ना लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि उसका कटहल तो अब उसे नहीं मिलने वाला। महिमा बाहर आती है तो उसे अनुज मिलता है जो कहता है कि महिमा के वजह से वो बहुत फेमस हो गया है और उसकी न्यूज तो अब बीबीसी और सीएनबीसी जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल भी कवर कर रहे हैं और अब तो अदालत को उसे छोड़ना ही होगा। महिमा के सम्मान में पुलिस स्टेशन के बाहर उसकी तस्वीर बनाई जाती है, लेकिन वो कहती है कि वो अभी भी शांत नहीं बैठेगी जब तक कि बाकी मिसिंग लड़कियां मिल नहीं जाती, जिस पर एसपी अंग्रेज कहता है कि बिल्कुल, और इस ऑपरेशन को तुम ही लीड करोगी। और जैसा कि तय हुआ था, अंग्रेज सौरभ को प्रमोट कर देता है और ये गुड न्यूज महिमा सौरभ को देती है कि अब तुम सब इंस्पेक्टर बन चुके हो। इसका मतलब कि अब दोनों सेम पोस्ट पर हैं, मतलब कि दोनों अब शादी कर सकते हैं। इसलिए खुशी में जैसे ही सौरभ केक काटने वाला होता है, एसपी अंग्रेज महिमा को कॉल करता है और पता चलता है कि महिमा को भी प्रोमोट कर दिया गया है, वो अब डीएसपी बन चुकी है। बाकी सभी बहुत खुश होते हैं महिमा को छोड़कर, लेकिन सौरभ महिमा से कहता है कि ये तो खुशी की बात है, टेंशन मत लो, इस बार मैं अपने पापा को मना लूंगा। आखिरी सीन में हम अमिया को देखते हैं जो बाहर जाकर बाकी बच्चों के साथ खेलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आखिर कटहल गायब हुए कैसे थे। कुछ बंदर थे जो कटहल को खा गए और इसी के साथ कटहल मूवी यहीं एंड होती है।